आप कह रहे हैं गोरखपुरिया भौजी की वजह से इस तरह हुआ। गोरखपुरिया भौजी दावा करती हमने तो 16 करवा दिया था, संत नहीं कबीर नहीं नगर नहीं, प्रशासन में दम नहीं था, इसलिए हमने गोरखपुर करवा दिया। ये ढकोसला है इनका। आज प्रशासन को के ऊपर उंगली उठाना, प्रशासन को, मीडिया वाले को गाली देना, है ना, ये सब चीज उनके लिए सही हो सकता है। किन्हीं से लड़ जाना, किन्हीं से झगड़ जाना, किन्हीं को गाली देना, अपने आप को बताना शेर है, जानवर से तुलना वो खुद करती हैं। भगवान करे जिंदगी में हमेशा वो जानवर ही रहे, उससे हमको कोई लेना वो देना तो नहीं। कहती हम जज हैं। नहीं, शेरनी कहती है, शेरनी कहती है, तो शेरनी क्या है, इंसान थोड़ी कोई जानवर है ना। वही वही बोलती है, हम नहीं बोलते इस चीज को। प्रशासन को ये चंद यूट्यूबर जो है ये ललकार रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब चीज एकदम गलत है इन लोगों का। तो एक बात बताइए, कोई कह दे कि फलना बाबू दोषी है तो दोषी थोड़ी ऐसे हो जाता है। इसके लिए पुलिस है, प्रशासन है, इसकी जांच हो रही है, उनको अपना काम करने दीजिए ना। अगर कोई भी दोषी है तो वो नहीं बचेगा, लेकिन निर्दोष को सजा भी तो नहीं दिला, तो भी शिवराज निर्दोष है। दहेज उत्पीड़न। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं संत कबीर नगर जिले में। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो कि बिहार से चल के आए हैं, करीब 600 किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ संत कबीर नगर आए हैं। जो विष्णु राज के दोस्त हैं, मालती चौहान। विष्णु राज का जब जब झगड़ा होता था तो यही वो शख्स थे जो दोनों को मुलाकात करवाते थे। इनका नाम है, इनका चैनल का नाम है रूपतारा ब्लॉग और इनका नाम है विकास बारूद। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, और सच भारत देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। अच्छा, आप यहाँ पे आज क्या करने के लिए आए हैं? सबसे पहले तो देखिए, हम यहाँ आए हुए थे विष्णु राज से मिलने, और इससे पहले भी हम आए थे मालती के उसमें भोज भात जो था उसमें हम आए, और फिर यहाँ से चल गए, और यही था कन्हैया सालू के घर पे एनिवर्सरी था, वहाँ आए थे और विष्णु भाई से हम मिले। आज आप जेल में गए थे मुलाकात करने के लिए विष्णु से? आज विष्णु राज से आज गए थे जेल में मुलाकात करने के लिए, और मिले, मिल के आए। क्या बातचीत हुई विष्णु से? यही बातचीत हुआ कि क्योंकि जब से वो अरेस्ट हुए तब से हमारा मुलाकात और बातचीत तो जानते ही थाना में, जेल में नहीं होता। तो वहां जाने के बाद हमने यही पूछा कि विष्णु भाई ये कैसे क्या हो गया, है ना। तो देखिए, बड़ा मायूस थे वो, और बड़ा मायूस भाव में बोले कि विकास भाई, आपको लगता है कि कभी हम ऐसा कर सकते हैं? तो हमने भी कहा कि क्या था ऐसा, बताइए सच्चाई। तो वही बात बताया कि हमेशा जो मालती कहा करती थी वीडियो में, आपको फंसा देंगे, फंसा देंगे, फंसा देंगे। विकास भाई फंसा दिया। बात ये था कि उस दिन भी जिस तरह आई हूँ मालती थी, तो विष्णु गए थे, लेकिन ये फिर शाम में ही ये आ गए स्टूडियो सोने के लिए। विष्णु भाई जैसे बताए, रात में ही वो आ गए सोने के लिए। और जहां तक कि वो बोले, हम जानते हैं जब नींद खुला, लोग आए बुलाने के लिए, तो पता चला मालती ही नहीं। कौन गया था उनको बुलाने के लिए? मम्मी गई थी, और भी लोग थे साथ में। यही बातचीत हुई और कुछ नहीं बातचीत हुई? नहीं, इस घटना में और उसके बाद कुछ नहीं, बस अभी के टाइम पे बोला अभी उधर क्या कैसे है तो बताइए। तो हम वही बोले कि जो है कानून प्रक्रिया जो है ऐसे वैसे ना होगा, चल रहा है, आगे देखिए क्या होता है। अच्छा, ये इस मामले को लेकर के जब से शुरू हुआ है तब से आपको जानकारी है कैसे क्या शुरू हुआ था, क्या क्यों इस तरह हुआ? नहीं देखिए, पहले होता ये था कि मालती और विष्णु में हमेशा लड़ाई, चर्चा का विषय हमेशा रहता था कि कभी मालती गहना के लिए रुसती, तब मारपीट हो जाता। कभी विष्णु यहाँ जा रहे हैं मत जाइए, इसके लिए लड़ाई हो जाता था। यहाँ तक कि मेरे साथ साथ विष्णु राज क्या कहते हैं, नेपाल भी बहुत बार गए हैं घूमने के लिए, है ना। और कई जगह हम लोग गए हैं, पटना, बहुत जगह गया, ये सब गए हम लोग घूमने के लिए। लेकिन वहां भी ये सब चीज देखने को मिलता था, मियाँ बीवी का लड़ाई नोकझोंक ऐसे होते रहता था। और कई बार हमने समझौता भी करवाया है। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि हम घर से आने के बाद यहाँ दोनों को समझौता करवा के, कोई जाने नहीं जाने, किसी को पता भी नहीं चला कि दोनों में लड़ाई था, झगड़ा था, जबकि 5-7 दिन से बोलचाल बंद था। इस बार भी यही चीज होता। अगर मानते हैं मालती गलती भी की थी किन्हीं से बात करके, ये गलत चीज है। पहली बात तो यहाँ भाई बहन का रिश्ता जो उसको तार तार करने वाली घटना हो गया। कोई भाई अनजान आदमी आता है भाई बन के, फिर राखी बनवाते हैं, फिर ऐसा कर्म हो जाता है। ये चीज कहीं ना कहीं बहुत मतलब अलग लगा। समाज को क्या मैसेज जाएगा जब भाई बहन से ही प्यार और शादी करने लगेंगे, तो फिर कहाँ क्या रह गया, है ना। तो वही चीज है, इस बार भी यही होता। और इस बार एक चीज बहुत बड़ा ही हो गया, और हमको भी मेरा दिमाग में भी यही चीज चल रहा है कि पहले अगर कुछ भी होता तो मालती भी कौन करती, रूपतारा ऐसे, विकास जी ऐसे, हाँ। और यहाँ तक कि बहुत वीडियो में देखे होंगे, हमको प्यार से समधी भी हमको बुलाया करती थी मालती, समधी समधी भी कहती थी, तो हमको बताया करती थी सब बात। इस बार ऐसा क्या हो गया कि मैटर होने से 3-4 दिन पहले से गुणगान था, वीडियो चलने से पहले, लेकिन मालती हमको एक बार भी फोन नहीं, फोन करती है वो किनको,
जिनके साथ आज से कुछ दिन पहले भयानक रूप से कंट्रोवर्सी चला था, बहुत कंट्रोवर्सी लड़ाई झगड़ा चला था, तो कहीं ना कहीं विष्णु राज के वो दुश्मन थे और उनसे ये डायरेक्ट कॉल करते हैं। और देखिए एक चीज होता है हम लोग में, उधर इधर का तो नहीं बता पाएंगे, अगर हमारी बीवी या किन्हीं की भी बीवी किन्हीं से कोई बात कहे थर्ड पर्सन आदमी से, तो वो थर्ड पर्सन आदमी हमसे पूछेंगे यानी हस्बैंड से कि आपकी बीवी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, क्या बात है, आप आइए मिलिए, ये होता है। लेकिन ऐसा जो है वो जिनको फोन की गोरखपुरिया भौजी, ये ऐसा नहीं की, देख लीजिए कॉल रिकॉर्डिंग से लेके कोर्ट तक जाते हैं, वीडियो बनाते, उधर से आते हैं वीडियो बनाते, विष्णु से बात करते वो भी वीडियो बनाते, यहाँ तक कि पूरा इस चीज को उछालने का काम यही किया। अच्छा, क्या लगता है कि अगर मालती वहां पे ना फोन करके आपके पास फोन करती तो मामला सुलझ जाता? अरे उस इस चीज का हम गारंटी लेते हैं ना कि अगर उस चीज को देखे, हम एक ही चीज जानते हैं, हमारा बात यहाँ तक कि हम जानते हैं विष्णु भाई आज तक हमारा बात नहीं काटे हैं, है ना। हम उनको कहते हैं ना, एक फैमिली मेंबर था, देखिए अगर खाली मियाँ बीबी रहते हैं कोई दिक्कत नहीं, कम से कम बेटा के लिए है ना, एक बच्चा का भविष्य यहाँ खराब हो रहा है, माँ तो दुनिया से चली गई, बाप जेल में है, एक बेटा के बारे में सोचिए, उनका तो भविष्य खराब हो रहा है, अभी पढ़ता लिखता, अभी पढ़ने लिखने का समय है ना, अभी स्कूल में बैठता, अभी धीरे धीरे से ना सब कुछ होता है, लेकिन अभी उनका परवरिश अब कैसे होगा, कौन करेगा, उस ढंग से हो पाएगा कि नहीं, बिना माँ बाप का बाल बच्चा कैसे रहता हो आप भी जानते हैं, हम भी आप जानते कह रहे हैं गोरखपुरिया भौजी की वजह से इस तरह हुआ। गोरखपुरिया भौजी दावा करती हमने तो सुलह करवा दिया था, हैं। संत नहीं कबीर नहीं नगर नहीं, प्रशासन में दम नहीं था इसलिए हमने गोरखपुर करवा दिया। ये ढकोसला है इनका, आज प्रशासन को के ऊपर उंगली उठाना, प्रशासन को मीडिया वाले को गाली देना, है ना, ये सब चीज उनके लिए सही हो सकता है, किन्हीं से लड़ जाना, किन्हीं से झगड़ जाना, किन्हीं को गाली देना, अपने आप को बताना शेर है, जानवर से तुलना वो खुद करती हैं, भगवान करे जिंदगी में हमेशा वो जानवर ही रहे, उससे हमको कोई लेना वो देना तो नहीं। कहती हम जज हैं। नहीं, शेरनी कहती है, शेरनी कहती है, तो शेरनी क्या है, इंसान थोड़ी जानवर है ना, वही वही बोलती है, हम नहीं बोलते इस चीज को, तो वही चीज है। लेकिन यहाँ देखिए हमको जहां तक लगता है सुलह समझौता जो हुआ था, अगर सुलह समझौता हो गया वहां, तो आप घर तक ले जाते छोड़ने के लिए, यहाँ से विष्णु चल गया इधर, मालती चल गई उधर, ये कैसा सुलह समझौता है, नहीं ना है। वही चीज एक चीज हम आपको बता दें कि मालती को लेने ही घर चले गए थे, और एक चीज और बात, भाभी झूठ बोली थी गोरखपुरिया भाभी कि अर्जुन नहीं आया था, फिर 4 दिन के बाद खुद से वीडियो पब्लिक की है, देखिए कि नहीं। हाँ, अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये ए टू जेड ये इनके रग रग में झूठ बोलने का ही है, बस लोग को धमकाना, लोग को डराना, तुमको ये करवा देंगे, चैनल को स्ट्राइक दिलवा देंगे, ये इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं, बस इतना अच्छा, ही। क्या कारण था कि जो है सिर्फ उसमें विष्णु जेल गया है, बाकी उसमें और जो उसके पिता आरोप लगा रहे हैं कि अर्जुन भी शामिल था, फिर राधिका भी शामिल था, फिर उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? देखिए एक चीज है, अब इस पे तो पुलिस जांच कर रही है ना, मेडिकल रिपोर्ट में अगर सच में दोषी पाया जाता, जहाँ तक कि हम जान रहे हैं, लोग बता रहे हैं, और मेडिकल में ये भी निकला हुआ है, जहाँ तक कि हमको भी मतलब सुनाई दिया, हम लोग हालांकि इस चीज को पुष्टि नहीं करते हैं, साफ साफ नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज मेडिकल में आया है कि फांसी लगाई है मालती। तो एक ही बात है कि अकेले विष्णु तो लगा नहीं सकता फांसी, अगर विष्णु उसको एक थाप मारता तो वो 10 थाप मारती थी, है ना, तो कैसे फांसी विष्णु लगा देंगे, ये भी जांच का विषय है ना। अभी जांच कर रहे हैं पुलिस प्रशासन को ये चंद यूट्यूबर जो है ये ललकार रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब चीज एकदम गलत है इन लोगों का, पुलिस प्रशासन के प्रति गलत ही करना। मालती के पिता बार बार कह रहे हैं कि उसमें कई लोग दोषी हैं। नहीं देखिए, अच्छा एक बात बताइए, कोई कह दे कि फलना बाबू दोषी है तो दोषी थोड़ी ऐसे हो जाता है, इसके लिए पुलिस है, प्रशासन है, इसकी जांच हो रही है, उनको अपना काम करने दीजिए ना। अगर कोई भी दोषी है तो वो नहीं बचेगा, लेकिन निर्दोष को सजा भी तो नहीं दिला सकते। क्या लगता है आपको, विष्णु निर्दोष है या दोषी है? देखिए एक चीज है, अगर हम एक ही चीज कहना चाहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर आया है कि मालती चौहान सुसाइड की है तो विष्णु राज निर्दोष है। दहेज उत्पीड़न के बारे में हम बतिया रहे हैं, अगर दहेज उत्पीड़न का केस लगा है विष्णु पर तो वो निर्दोष है। बताइए क्यों? आज तक, अरे 2 अढ़ाई साल हो गया, आज तक हमने कभी सुना ही नहीं, देखा ही नहीं कि दहेज के बारे में, दहेज का कुछ भी मांगते हुए, तो आज कैसे, आज मालती मरी है 100 मुद्दा हो गया कि दहेज मांग रहा था, गाड़ी मांग रहा था, गलत बात है। ये दहेज का जो कभी आप नहीं सुने कि विष्णु द्वारा इस्तेमाल किया है? विष्णु राज और हम मालती सब एक साथ बैठ के एक थाली में खाने वाले लोग हैं,
मालती भी आज तक हमको कहाँ सब बात शेयर करती थी, आज तक कहाँ ही बात बताई कि ऐसे ऐसे बात है, विष्णु आज देखिए दहेज के लिए हमको ऐसे बोलते हैं। अगर यही चीज होता तो बताते ना हमको, कहाँ बताए।